वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर कबीर की साखियाँ व उसके शब्द करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको अच्छे से उसका सार बताऊंगी, एक एक वर्ड का मतलब भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पहली साखी से। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा कोली कराही, मुक्ताफल मुक्ताफल मुक्ता टूंगे अब उड़ी अनत न जाही। तो इस साखी के अंदर हमें कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। सुभर, सुभर का क्या अर्थ होता है, देखिए अभी बता देते हैं आपको। सुभर, इसके अंदर सुभर का अर्थ है अच्छा। उसके बाद है कोली, कोली का अर्थ है करना। उसके बाद है मुक्ताफल, मुक्ताफल का मतलब होता है मोती। उसके बाद है अनत, अनत का मतलब क्या होता है, देखिए अनत, अनत का मतलब होता है कहीं पर भी। फिर जाही, जाही का क्या अर्थ होता है, जाता। तो देखिए फिर से बता देती हूँ आपको। सुभर का अर्थ होता है अच्छा, कोही, कोली का अर्थ होता है करना, और मुक्ताफल का अर्थ होता है मोती, और अनत का अर्थ होता है कहीं पर भी, जाही का मतलब होता है जाता। अब हम इसका अर्थात भी देख लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चूंघते हैं, वह उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाते हैं और इसे ही अच्छाई समझने लगता है। चलिए अगला कर लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इस कथन का क्या अर्थ है, इसमें हमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं। पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। इसके अंदर है विष, विष का अर्थ क्या होता है। विष, विष यानी अर्थात विष का अर्थ होता है ये सारी बुराइयां। तो देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होई। तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर, प्रेमी किसे कहा गया है, ईश्वर, कि ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वह उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। तो देखिए इस कथन में क्या कहने जा रहे हैं कबीर जी। कबीरदास जी ने कहा है कि जो इसमें प्रेमी का अर्थ है, प्रेमी भाव हमें ईश्वर जी के लिए प्रेमी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम प्राणी, हम किसे ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढना बहुत अत्यंत मुश्किल है। और और हम उसे ढूंढ रहे हैं परंतु वो हमें मिल नहीं रहे हैं। फिर भी हम उन्हें ढूंढ रहे हैं परंतु वो हमें मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी रूपी जो हमारे ईश्वर जी हैं, वो जाने पर उसका सारा विश्व, मतलब कि अगर हमें हमारे ईश्वर जी मिल जाएं तो हमें हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारा विष हमसे दूर हो जाएगा, वह सुख में बदल जाएगा। अगला देख लेते हैं अब हम। तो अगले पंक्ति में हमें कबीर जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है ढूंकन दे छक मारी। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ शब्दों के। हस्ती, हस्ती, हस्ती यानी हमें यहाँ क्या बताया गया है, सीढ़ियाँ। हस्ती यानी सीढ़ियाँ, आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ मैं। हस्ती यानी सीढ़ियाँ। सहज, सहज यानी आराम से, सहज यानी आराम से। दुलीचा, दुलीचा यानी जरी, दुलीचा यानी जरा। डारी, डारी यानी बैठना, डारी डालना यानी बैठना। उसके बाद है स्वान, स्वान, स्वान यानी
स्वान का क्या अर्थ होता है? कुत्ता। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। उसके बाद है ढुकन। ढुकन का क्या अर्थ होता है? भूखा। ढुकन का अर्थ होता है भूखा। झक मारी। झक मारी यानी मजदूर होना। मारी यानी मरना। तो अब इसका अर्थात पढ़ लेते हैं हम। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे पंक्ति को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है ढूकन दे छक मारी। अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। यहाँ कबीर जी हमें कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो अपने ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वह सव्य ही झक मारना चुप हो जाएंगे। देखिए, इसमें हमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, उसे ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। और जो उन्होंने क्या किस चीज़ की? सहज। सहज का मैंने आपको क्या अर्थ बताया था? आराम से। तो उसे आराम से सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। गलीचा, आराम से अपना गलीचा बिछाना चाहिए। इस पंक्ति में संसार को, हमारे पूरे संसार को, संसार की किससे तुलना की गई है? कुत्ते से तुलना की गई है, जो कि अपने आप पर भौंकते ही रहते हैं, जिसे हमें अनदेखा करके आगे बढ़ते चलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे संसार में, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाई आती रहेंगी, उन्हें अनदेखा करके हमें आगे चलना चाहिए। और एक दिन वह जो हमारी मुश्किलें हैं वो अपने आप ही चुप हो जाएंगी। कुत्ते अपने आप ही भौंकना बंद कर देंगे। एक दिन वो सव्य यानी कुत्ते अपने आप छक मारकर चुप हो जाएंगे। छक मारकर यानी मजबूर होकर वह चुप हो जाएंगे, अर्थात हमारे जीवन की मुश्किलें क्या हो जाएंगी? अपने आप से खत्म हो जाएंगी। तो अगली पंक्ति है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई मैं हरि भजै सोई संत सुजान। तो इस कथन के अंदर हमें कबीर जी ने कहा है, पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे कारणे यानी कारण, और दुलीचा दुलीचा नहीं, भुलान यानी, भुलान का क्या अर्थ हो जाता है? भुलान का अर्थ हो जाता है भूलना। उसके बाद है निरपक्ष यानी निष्पक्ष लेकर, मतलब ना इधर का ना उधर का, किसी निरपक्ष होकर रहना। उसके बाद क्या है? सोई का क्या अर्थ हो जाता है? सच्चे। उसके बाद है सुजान का क्या अर्थ हो जाता है? समान। उसके बाद है कि इस कथन का हम अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से पढ़ के। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के रही भजै सोई संत सुजान। इस कथन में हमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। हम एक दूसरे में भेद करते हैं, जिससे हमारा सारा संसार लड़ रहा है और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल रहा है। और हम प्रभु को भूलते जा रहे हैं, भगवान को, ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थात में मनुष्य है। और जो इन सब से, इन भेदभाव से, इस लड़ाई झगड़े से दूर रहे और वो भगवान की इन सब झंझटों से दूर रहे और भगवान प्रभु की, ईश्वर की, वो से ईश्वर के भजन करे, उसकी ईश्वर के बारे में सोचे, ध्यान लगाए, केवल वही एक सच्चा मनुष्य है, वही एक सच्चा मनुष्य कहने के लायक है। अगला कथन देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे कबीर, सो जीवता दुधू के निकटी न जाए। तो इसके अंदर आपको अर्थ बता देते हैं। मुआ का अर्थ है
मूर्ख, मुआ का अर्थ है मूर्ख। दुहु का अर्थ है दोनों, दुहु का अर्थ क्या है दोनों। निकटी का अर्थ क्या है नजदीक, निकटी का अर्थ क्या है नजदीक। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवताए दुहु के निकटी न जाई। तो कबीर जी हमें इस कथन में यह कहना चाहते हैं, इस साखी में यह कहना चाहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, कि हिंदू राम राम का कहते कहते ख़त्म हो जाते हैं। मुसलमान खुदा, भगवान को वह क्या कहते हैं मुसलमान खुदा कहते हैं, तो वह खुदा खुदा कहकर मर जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, यह सब कहने से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों में अपने आप को इन दोनों बातों को अपने आप असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। देखिए इस कथन का यह अर्थ है। देखिए इस कथन में कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि केवल हमें बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें भगवान यही नहीं कहना चाहते हैं कि हमें भगवान का दिखावा मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए, राम राम कहना चाहिए, खुदा खुदा कहना चाहिए, पर केवल बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें अंदरूनी मतलब अंदर से भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें केवल बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें हमारे मन को पवित्र रखना चाहिए, हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए, हमें किसी का बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। कबीरदास जी इसमें हमें यह कहना चाहते हैं। अगला देखिए, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीर जीम। तो इस कथन के अंदर हमें क्या कहा गया है, पहले अर्थ देख लेते हैं। इसमें मोट का क्या अर्थ है, मोट का अर्थ है इसके अंदर मोटा आटा, और यही है इसके अंदर। आगे हम अब फिर से पढ़ के एक बार इसका फिर हम अर्थ देख लेते हैं। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम। तो इस कथन के अंदर हमें क्या कबीरदास जी ने कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, कि आप चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, यह जगह का नाम है। राम भजे या रहीम दोनों का अर्थ समान है, कि वहाँ चाहे राम के भजन बजे या रहीम के भजन बजे, दोनों के अर्थ समान है, दोनों में ईश्वर का ही नाम है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने में यह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थ में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। देखिए इस कथन के अंदर कबीर जी हमें यह कहना चाहते हैं कि अगर हम आटा लें, मोटे आटे को पिसवा लें तो वह क्या हमारा गेहूं का आटा बन जाता है, पर अगर हम उसी आटे को थोड़ा और पिसवा लें तो वह मैदा बन जाता है और बारीक हो जाता है। परंतु चाहे वो मैदा हो चाहे वो गेहूं हो, दोनों ही खाने में प्रयोग किए जाते हैं। केवल उसी प्रकार चाहे आप काबा चले जाइए, चाहे आप काशी, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वहाँ राम का भजन बजे, चाहे रहीम का भजन बजे, चाहे हमारे खुदा का भजन बजे, वो सभी में हम भगवान को ही, ईश्वर को ही याद कर रहे हैं, प्रभु की ही दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट साखी हमारी क्या है, ऊंचे कुलना जन्मिया जे करनी सच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निधा सोई। तो इस कथन के अंदर हमें यह कहा गया है कि इस कथन के अंदर हमें कबीर जी यह कहना चाहते हैं, पहले मैं आपको इसके अर्थ बता देती हूँ। देखिए इसके अंदर कबीर अर्थ हैं इसके कि सबसे पहले सुब्रन का अर्थ है सोने का, और कलश का अर्थ है कलश, और सुरा का अर्थ है शराब, और भेरा का अर्थ है भरा। तो देखिए एक बार पढ़ के इसको हम कर लेते हैं। ऊंचे कुल ना जन्मिए जे करनी ऊंच न होई,
तो ऊंचे कुल ना जन्मिए, जे करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निदा सोई। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में हमें कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने कुछ नहीं। उच्च कुल में अगर हम जन्म ले लें, ऊंची जाति में अगर हम जन्म ले लें, अगर हम ऊंचे घराने में जन्म ले लें, इसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। तो देखिए 2 मिनट क्या कहा गया, फिर से पढ़ते हैं एक बारी। केवल उच्च कुल में जन्म लेने कुछ नहीं हो जाता, ऊंचे कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। कि अगर हम ऊंचे घराने में पैदा हो जाएं तो वह इतना मायने नहीं रखता है, जितने हम ज़्यादा कर्म करेंगे वह ज़्यादा मायने रखता है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता। कि अगर वह व्यक्ति, ऊंचे घराने वाला अमीर व्यक्ति अगर गलत कर्म करता है, अगर बुरे कार्य करता है, तो उसका वह ऊंचे घराने में पैदा होना कोई मायने नहीं रखता, वह अनदेखा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब की ही कहलाती है। इसका अर्थात यह है कि आप उस शराब को चाहे तो सोने के कलश में रख दीजिए या मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए, वह शराब ही रहेगी। सेम उसी तरीके से एक अगर ऊंचे घराने का व्यक्ति गलत काम करेगा तो वह गलत काम में ही माना जाएगा और उसका कोई ऊंचे घराने पर देखा जाएगा। और अगर वहीं पर गरीब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसे उसके कर्मों का फल भी उतना ही मिलेगा। यही हमारे कबीर की साखियाँ थी। उसके बाद कबीर के जो शब्द हैं वो वीडियो हमारी कल अपलोड हो जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो कबीर के शब्द हो जाएंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमने हमारे इस चैनल पे क्लास 8 का भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमारे जो न्यू सर हैं वो क्लास 8 अभी हम पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक टू माय चैनल, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, बहुत पढ़ना पड़ता है हमें पहले। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।